2025 में जहां डीमन स्लेयर और चेनसो मैन जैसे एनिमे ने हमें वर्ल्ड क्लास एनिमेशन दिखाया, अच्छे एनिमेशन का एक बहुत बड़ा हाई बेंचमार्क सेट कर दिया, वही दूसरी जगह कुछ ऐसे भी एनिमे शोज थे जिन्होंने अपनी कला का कुछ इस तरह से प्रदर्शन करा और हमें महसूस कराया कि आखिर लो क्लास एनिमेशन दिखता कैसा है। और उन्हीं में से एक था वन पंच मैन का सीजन 3। एंड इस सीजन का ना एपिसोड 5 अभी रिलीज ही हुआ है, जिसको इस सीजन का बेस्ट एपिसोड माना जा रहा है, लेकिन साथ में उसे काफी ज्यादा हेट भी मिल रही है और लोग उससे काफी डिसअपॉइंटेड भी हैं। पर तुम कहोगे कि यार गियर 5 भाई, अगर ये एपिसोड इस सीजन का बेस्ट एपिसोड है तो लोग इसको हेट क्यों कर रहे हैं? तो आओ मैं तुम्हें बताता हूँ भाई। मान लो कि तुम्हारे पास 5 चड्डियां हैं और सारी की सारी फटी हुई हैं, लेकिन जो 5वें नंबर की चड्डी है ना, वो थोड़ी कम फटी है और ना तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसे हैं और ना तुम्हारे पास एक्स्ट्रा चड्डी। तो तुम्हारा अभी के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा कि 5वें नंबर की चड्डी पहन लो और काम पर निकल जाओ। नहीं मतलब काम पे तो तुम जाते हो नहीं, बट हाँ 5वीं चड्डी तुम पहन लो। 5वीं चड्डी तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन है, इवन दो वो फटी हुई तो है, लेकिन अभी के लिए बेस्ट ऑप्शन भी तो वही है। सेम गोज फॉर वन पंच मैन एपिसोड नंबर 5। एपिसोड 5 के अंदर इतना कोई शानदार या फिर बेस्ट एनिमेशन नहीं था, लेकिन ये प्रीवियस एपिसोड के मुकाबले थोड़ा कम बकवास था। और हाँ, इन लोगों ने थोड़ा इम्प्रोवाइज तो करा है। मतलब लोग इस एपिसोड के लिए इतनी ज्यादा हाइप बनाकर बैठे थे कि उन्होंने अपना सारा होपियम और कोपियम ये सोचने में लगा दिया कि शायद इस एपिसोड के अंदर बजट गया हो। बट सैडली ये एपिसोड उस हाइप के साथ जस्टिस नहीं कर पाता, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि एपिसोड पूरा ही बकवास था। इम्प्रोवाइज करा है इन लोगों ने एनिमेशन के अंदर थोड़ा बहुत, लेकिन बात तो फिर वही आती है ना, चड्डी तो अभी भी फटी हुई है। मतलब देखो यार, सीजन 3 के अभी तक के जो मेजर इश्यूज रहे हैं वो तो यही था कि ये लोग स्टिल फ्रेमिंग को इतना ज्यादा ओवर यूज कर चुके थे कि पहले एपिसोड को तो इन्होंने एक स्लाइड शो एनिमेशन बना दिया। मतलब भाई पहले एपिसोड के अंदर तो सिर्फ कैरेक्टर्स के लिप्स और फुबुकी के हिप्स दो ही मूव कर रहे थे, और अगर कैरेक्टर्स मूव भी कर रहे थे ना तो भी वो कुछ इतना खास नहीं लग रहा था। इनसे स्टार्टिंग में तो बेसिक एनिमेशन भी नहीं हो रहे थे भाई। गारो का स्लाइडिंग एनिमेशन तो याद ही होगा तुम्हें, ये सीन तो ग्रेटेस्ट मीम ऑफ ऑल टाइम के अंदर शामिल हो चुका है। और फिर ये लोग अगर अच्छा एनिमेशन कर भी देते हैं तो भाई जोश जोश के अंदर आके ये मेल कैरेक्टर के ब्रेस्ट निकाल देते हैं, बेचारा रॉयल रिपर। स्टार्टिंग के अंदर स्टोरी पीसिंग के अंदर भी काफी ज्यादा इश्यूज थे, लेकिन एपिसोड 5 तक आते आते ये इश्यूज थोड़े कम हो जाते हैं। एपिसोड 5 के अंदर हमें थोड़ी बेहतर आर्ट डायरेक्शन देखने को मिलती है, जैसे कि फर्स्ट पर्सन शॉट्स, मोर डायनेमिक फ्रेमिंग और ओरोची का ओवरऑल डिजाइन एंड एनिमेशन देखकर लगता है कि हाँ भाई मेहनत तो करी है बंदों ने। तो मतलब अगर तुम अपनी एक्सपेक्टेशंस को लो करके इस एपिसोड को देखोगे तो तुम्हें ये एपिसोड काफी वॉचेबल और एंजॉयबल फील होगा। बट फिर वही बात आती है कि भाई जितनी हाइप इस एपिसोड के लिए बन रही थी उसके सामने तो एपिसोड कुछ भी नहीं है। बट इन्होंने इम्प्रोवाइज तो कराया, ये बात, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इम्प्रोवाइज करा इन लोगों ने। और भाई तुम भी जानते हो कि इस एपिसोड के अंदर इतना कुछ ज्यादा बढ़िया एनिमेशन नहीं था, जो कि काफी रफ फील हो रहा था एनिमेशन, और इसी वजह से फाइट के अंदर जो बिग मोमेंट्स थे ना उनके ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट फील नहीं होता। और भाई इतने बढ़िया सीन के अंदर इन्होंने नीला पता नहीं कौन सा रंग फेंक दिया भाई मांगा के अंदर तो लेजेंड 100 आउट ऑफ 10 था भाई ये। और अब बात करेंगे इनके लो बजट के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी ये लग रहा है कि इनकी जो बैड एनिमेशन क्वालिटी है वो इनके लो बजट की वजह से है, जो कि पूरी बात नहीं है। तो ओपीएम सीजन 1 के डायरेक्टर शिंगो नात्सुमे और चिकाशी कुबोटो ने अपने एक पुराने इंटरव्यू के अंदर कहा था कि आजकल के हर एनिमे का बजट लगभग सेम ही होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता उनके अंदर। तो एक्चुअली एनिमेशन क्वालिटी सिर्फ बजट पे ही डिपेंड नहीं करती, वो टाइम, पैशन और स्टाफ की प्लानिंग कैसे एग्जीक्यूट होगी उनके ऊपर भी डिपेंड करती है, बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। और जितना ही शो का बजट इंपॉर्टेंट होता है उतना ही उसका एलोकेशन भी इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कितना पैसा लेआउट में जाएगा, कितना पैसा स्टोरी बोर्डिंग में जाएगा, कंपोजिटिंग हो गई, की एनिमेटर्स को भी पैसा देना है, तो सारी चीजों को अच्छे से बैलेंस करके चलना होता है। और भाई सीजन 1 का एनिमेशन देखकर तो ये साफ साफ पता लगता है कि भैया बजट तो इनका काफी अच्छा था, लेकिन साथ में लोगों ने पैशनेटली वर्क भी करा इसके ऊपर। और यही चीजें कहीं ना कहीं सीजन 3 के अंदर मिसिंग है, जैसे कि तुम वो स्लाइडिंग एनिमेशन देख लो, फिर वो रॉयल रिपर वाला सीन हो गया, और ओवरऑल जितनी भी सीजन 3 की परफॉर्मेंस रही है उसको देखकर यही लगता है कि कहीं ना कहीं फाइनल चेकिंग या फिर सुपरविजन के अंदर कमजोरी है। मतलब इसी को अगर अपन कुछ बढ़िया शब्दों में कहे तो लीडरशिप पैशन की कमी दिखाई देती है। और मान लेते चलो इन्होंने पैशनेटली वर्क कर भी लिया इस प्रोजेक्ट के ऊपर, तो भी इनका पैशन वैशन जाएगा भाड़ के अंदर, क्योंकि अभी जो एनिमे इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा इशू चल रहा है ना
वो है पाइपलाइन एंड टाइम कंप्रेशन का। मतलब इन लोगों की इतनी टाइट डिलीवरी डेडलाइंस चल रही है कि बंदों को कभी कभी 2 या 3 हफ्ते के अंदर पूरा एक एपिसोड एनिमेट करके देना होता है, और इस चीज से एनिमेटर्स पे कितना ज्यादा वर्कलोड भी पड़ जाता है। और अपन जानते हैं कि माप्पा एनिमेटर्स की क्या हालत हो रखी है उधर। और भाई तुम फिर अपना बजट कितना भी बढ़ा लो, अगर तुम इन सारी चीजों के ऊपर बैलेंस करके नहीं चलोगे तो तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट जो होगा वो एकदम बकवास ही निकलेगा। तो हाँ यार, सीजन 3 का एनिमेशन अभी अच्छा नहीं है, बट असल प्रॉब्लम ये नहीं है कि पैसा कम है। प्रॉब्लम ये है कि जिस टीम ने आर्ट को जिस पैशन विजन के साथ प्रेजेंट करा था, अब उस टीम की जगह शायद कुछ लोग आ चुके हैं जो कि अपना काम सिर्फ डेडलाइन से पहले खत्म करना चाहते हैं। ओपीएम सीजन 3 इज स्लोली गेटिंग बेटर, और मैं होप करता हूँ कि एपिसोड 5 जैसा था अगले एपिसोड भी वैसे ही क्वालिटी की हों, और नहीं होंगे तो वैसे भी अपन लोग तो सारे एक्सपेक्टेशन लो करके बैठे ही हैं। जो भी आएगा देख लेंगे, मजाक उड़ा लेंगे, फिर एनीमे भी खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो यार आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो और अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से जाओ सब्सक्राइब वाले बटन को दबाओ। इस साल को खत्म होने से पहले अपन को 3 लाख बोल दिया मैंने भाई, 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं इस साल खत्म होने से पहले। तो फटाफट से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आया तो इसको हाइप भी जरूर कर देना, और अगर मन करे तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना, और कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हारे क्या ओपिनियन है वन पंच मैन की इस पूरी सिचुएशन के ऊपर। मिलता हूं तुमसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैव अ ब्रेक, हैव अ गोजो, सी यू इन द नेक्स्ट वन। रुक जाओ 1 मिनट, वापस करता हूं। हैव अ ब्रेक, हैव अ गोजो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, पीस आउट।